हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन गुरुजी में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, सेंटेंस वर्ब के बिना पूरा नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले आइए दोस्तों परिभाषा देखते हैं वर्ब की। वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन, ए स्टेट एंड ए पोजीशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक वर्ब एक्शन एक्टिविटी को दर्शाती है, स्थिति सिचुएशन को दर्शाती है, एंड पोजीशन स्वामित्व को दर्शाती है। इनको हम दूसरी भाषा में डूइंग, बीइंग और हैविंग वर्ब के नाम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। डूइंग वर्ब्स इट ऑल्सो नोन एज ए एक्शन वर्ब। डूइंग वर्ब को हम एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। एक्शन जो फिजिकल एक्टिविटी को शो करने वाले वर्ड होते हैं। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। प्ले, ईट, रीड, जंप, स्टडी, वॉश, राइट, सिंग इत्यादि। आगे देखिए दोस्तों, बीइंग वर्ड्स इट इज ऑल्सो नोन एज ए एग्जिस्टेंस वर्ब। एग्जिस्टेंस स्थिति को शो करने वाली वर्ब होती है दोस्तों। इनको बीइंग वर्ब भी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे बीइंग वर्ब है दोस्तों। हैविंग वर्ब्स इट इज ऑल्सो नोन एज ए पोजेशन वर्ब। इनको स्वामित्व या पोजेशन वर्ब भी बोला जाता है दोस्तों। उदाहरण से समझे, हैज, हैव, हैड, हैविंग इत्यादि दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट देखिए दोस्तों, आई ईट माई मील्स रेगुलरली। ये दोस्तों यहाँ पे ईट जो वर्ड आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये डूइंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी शो हो रही है। आई ईट माई मील्स रेगुलरली में मेरा भोजन नियमित रूप से लेता हूँ या खाता हूँ। दूसरा देखिए, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ये भी डूइंग वर्ब है। यहाँ पे प्ले वर्ब है, एक्शन वर्ब है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रीमा इज़ माई फ्रेंड। बीइंग वर्ब है दोस्तों, इज़, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों इज़ है, ये लिंकिंग वर्ब भी है और ये स्टेट सिचुएशन को शो यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट देखिए, द डॉग वॉज ए ब्लैक। कुत्ता काला है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो बीइंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये इस स्थिति को शो कर रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई हैव ए रेड पेन। ये हैविंग वर्ब है, स्वामित्व या पोजेशन को शो कर रही है। यहाँ पे मेरे पास एक लाल पेन है, स्वामित्व दर्शा रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ही हैज़ ए बिग हाउस। यहाँ पे भी हैविंग वर्ब है, हैज और हैव दोनों ही हैविंग वर्ब के एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काइंड्स ऑफ वर्ब। वैसे देखा जाए तो वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, देयर आर मेन टाइप ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो। फर्स्ट देखिए, मेन या प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। थर्ड देखिए दोस्तों, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फोर्थ, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फिफ्थ, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। सिक्स्थ, मॉडल वर्ब्स। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट देखिए, मेन वर्ब अथवा प्रिंसिपल verbs. Main verbs are the verbs which are used to denote any action in the sentence. They can be changed according to their other words of sentences like run, eat, play, read, knock. Also, we may add d, ed or ing at the end of such verbs. दोस्तों, मेन वर्ब के बारे में हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये एक्शन वर्ब होती है दोस्तों, और इनमें ईडी का भी प्रयोग होता है और समय के साथ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये परिवर्तित भी होती रहती है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, बॉयज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो प्ले, ये यहाँ पे मेन वर्ब है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल, ही रोट कॉमिकल बुक्स। यहाँ पे रोट पास्ट में प्रयुक्त हो रहा है, राइट की सेकंड फॉर्म है, तो रोट यहाँ पे मेन वर्ब है दोस्तों। इसी प्रकार थर्ड देखिए, समवन नॉक्ड एट द डोर यस्टरडे। नॉक्ड ये भी यहाँ पे मेन वर्ब है दोस्तों।
लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉश माई यूनिफॉर्म एवरी डे, मैं मेरी यूनिफॉर्म प्रत्येक दिन धोता हूँ। तो यहाँ पे वॉश जो वर्ड आप देख पा रहे हो, ये मेन वर्ब का यहाँ पे भूमिका निभा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में। दीज verbs are used with the main verbs, they are not changed while used in sentences। ये मुख्य वर्ब की सहायता करने वाली वर्ब्स होती हैं दोस्तों। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, सेल, हैज, हैव, हैड इत्यादि। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। ही इज राइटिंग ए न्यू स्टोरी, यहाँ पे इस वर्ड आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयुक्त हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे इस यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों। सीना वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वॉज जो वर्ड आप देख पा रहे हो पास्ट कंटिन्यूस का है, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयुक्त हुआ है। योर फ्रेंड हैज़ नॉट विस्ड यू येट ऑन योर अचीवमेंट, यहाँ पे हैज़ वर्ड आप देख पा रहे हो, ये ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है। माई मदर डिड नॉट अटेंड माई फ्रेंड्स मैरिज, यहाँ पे डिड वर्ड आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और एकर्मक वर्ब भी हिंदी में इनको बोल सकते हैं दोस्तों। वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनका अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और हिंदी में इनको सकर्मक वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि इनके बाद में क्रम ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों। उदाहरण देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसे समझते हैं दोस्तों। ही पैक्ड द बैग, यहाँ पे द बैग ऑब्जेक्ट है दोस्तों, पैक्ड वर्ब आई है, सेकेंड फॉर्म आई है दोस्तों। सी फिल्ड द वाटर बॉटल, यहाँ पे द वाटर ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, द वाटर बॉटल पूरा, और फिल्ड जो वर्ब है सेकंड फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है। तो ये ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के बाद में आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक वर्ब होती है दोस्तों। इसी प्रकार लास्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव बॉट ए न्यू मोबाइल, ए न्यू मोबाइल ऑब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, एकर्मक वर्ब्स, वर्ब that do not require object to complete its meaning is called intransitive verb। ऐसी वर्ब जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें इंट्रांजिटिव या एकर्मक वर्ब कहा जाता है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, यहाँ पे स्माइल्ड वर्ब आया, सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पे साइंस जो वर्ब देख पा रहे हो दोस्तों, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ब्राइटली ये एडवर्ब है दोस्तों। इसी प्रकार द टेम्परेचर इज राइजिंग, तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पे राइजिंग वर्ब आई है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए दोस्तों ये इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? सच टाइप ऑफ वर्ब forms changes according to person, singular और plural, number, time, present, past, future। ऐसी वर्ब जो समय, present, past, future या नंबर या पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, उसके हिसाब से परिवर्तित होती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है दोस्तों। उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं। शी वॉज वेटिंग आउटसाइड ऑफ हर होम, तो यहाँ पे वेटिंग दोस्तों देख पा रहे हो, ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये समय इस पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली वर्ब है। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। आई हैव विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे विजिटेड तो चेंज होती है दोस्तों टेंस के अकॉर्डिंग भी और पर्सन के अकॉर्डिंग भी, तो ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे चेंज हुआ है। दे हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज, यहाँ पे प्लांटेड वर्ब आया, सेकेंड फॉर्म आई है दोस्तों, प्लांट वर्ब जो मेन वर्ब है उसकी, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सच टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एन एक्शन
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर द नंबर ऑफ पीपल डूइंग एक्शन। ऐसी वर्ब जो समय के साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और पर्सन की संख्याओं के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होती, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं दोस्तों। देखिए उदाहरण के तौर पर आई लाइक टू पेंट वॉल, यहाँ पे टू पेंट ये वर्ब है दोस्तों। ये चाहे कोई सा ही टेंस हो, कोई सा भी पर्सन हो, ये चेंज नहीं होगी, ये इसी फॉर्म में आने वाली है। तो यहाँ पे टू फाइनाइट, टू पेंट नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए माय फ्रेंड लाइक्स टू पेंट वॉल, यहाँ पे भी दोस्तों पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई है। टू फाइनाइट, टू पेंट एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और लास्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, दे लाइक्ड टू पेंट वॉल, यहाँ पे भी टू पेंट हमेशा ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये इनसे पहले मेन वर्ब जरूर आती है दोस्तों। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनको भी हम अलग भागों में बांट सकते हैं। टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट्स देखिए, सबसे पहले टू इन्फिनेटिव, द इन्फिनेटिव है पहले इसमें। द इन्फिनेटिव इज रिफर्ड टू एज ए टू प्लस मेन वर्ब। ऐसी वर्ब जिससे पहले टू लगा हो और उसके बाद में मेन वर्ब आए, वो ऐसी वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है दोस्तों। उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं। सी केम हियर टू डिस्कस द लेसन, वे यहाँ लेसन के बारे में चर्चा करने के लिए आई। तो डिस्कस जो आप शब्द देख पा रहे हो दोस्तों, इससे पहले टू लगा हुआ है, ये नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव वर्ब है दोस्तों, और इससे पहले मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द जीरंड सच वर्ब एज ए मेड अप टू मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब के आईएनजी लगा के ऐसी वर्बें बनती है, उनको हम जेरंड कहते हैं। वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, और ये सेंटेंस में एज ए संज्ञा का काम करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जॉगिंग इज ए गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। यहाँ पे जॉगिंग आप वर्ड देख पा रहे हो दोस्तों, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, लेकिन ये जीरंड वर्ब है दोस्तों। इसी प्रकार से स्विमिंग इज़ माई हॉबी, स्विमिंग मेरी हॉबी है, ये स्विमिंग शब्द देख पा रहे हो दोस्तों, ये भी यहाँ पे जीरंड है, लेकिन एज ए नाउन का कार्य इस सेंटेंस में कर रहा है। ये वर्ब है जिसको हम जीरंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द पार्टिसिपल ए वर्ब दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ऐसी वर्ब जो एक वाक्य में एडजेक्टिव के तौर पर कार्य करे, उसको पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं दोस्तों। उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं, द ट्रेंड सोल्जर्स फाइट ब्रेवली इन द वॉर। यहाँ पे दोस्तों सोल्जर्स से पहले ट्रेंड शब्द आया है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये एज एडजेक्टिव कार्य कर रही है, तो दोस्तों ये पार्टिसिपल का रूप है दोस्तों। आगे बढ़िए, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेगुलर दूसरा नाम इसको वीक वर्ब भी बोला जाता है, और इरेगुलर जिसका दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स देखिए दोस्तों, इन रेगुलर वर्ब्स वी मेक द पास्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल बाय एडिंग डी, ईडी और टी। हम इनके अलग अलग रूप बना सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल के डी और ईडी और टी लगा के। जैसे कि बेस फॉर्म इनके देखिए लाफ, इसकी पास्ट सेकेंड फॉर्म देखिए लाप्ट हुआ, और थर्ड फॉर्म लाप्ट हुआ। तो इस प्रकार से ये जिनमें ईडी टी ये शब्द लगे वो रेगुलर वर्ब होती है दोस्तों। इसका नेक्स्ट उदाहरण देखिए, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, बेंट, 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 तो टी लग रहा है दोस्तों, तो ये सारी रेगुलर वर्ब है। गेन, गेंट, गेंट, हैपन्ड, हैपन, हैपन्ड, हैपन्ड, इस प्रकार से। और इरेगुलर वर्ब देखिए दोस्तों, सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल्स ऑफ बेस फॉर्म। जिनकी ऐसी वर्ब जिनका बेस फॉर्म है उसमें वोवल चेंज करने के बाद में उनमें परिवर्तन आता है, उनको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है दोस्तों। जैसे अराइज बेस फॉर्म है, इसमें अरोज हुआ, ओ हो गया, आई की जगह ओ हो गया, इसी प्रकार अराइजन हो गया थर्ड फॉर्म में, तो ये सारी वर्ब इरेगुलर है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, चूज, ये सब देख पा रहे हो। ये लास्ट में देखो राइट, रोट, रिटर्न, ये सारे इरेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल है दोस्तों। लास्ट में देखते हैं दोस्तों मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे समअप में आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों।
Modal verbs are used before main and root verbs to express permission, suggestion, advice, possibility, ability, request, obligation, and so on. Such verbs indicate the attitude, intention and mood of the speaker. ये वो वर्ब है दोस्तों जो हमारे परमिशन के लिए, सलाह के लिए, एडवाइस के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, प्रार्थना के लिए प्रयुक्त होती है और ये स्पीकर के मूड को, इरादे को और उसके एटीट्यूड को दर्शाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों उदाहरण, द वर्ड यूज्ड इन मॉडल एज ए शुड, मस्ट, कैन, कुड, ought to, वुड, विल, सेल, ये सारे शब्द आप देख पा रहे हो। मे, माइट, ये सारे दोस्तों मॉडल वर्ब्स हैं। उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं दोस्तों। आई कैन रीड 1 बुक एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन एक पुस्तक पढ़ सकता हूँ। कैन, यहाँ पे एबिलिटी दिखाई जा रही है मेरी कि मैं प्रत्येक दिन एक पुस्तक पढ़ सकता हूँ। ये देखो कैन यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये मॉडल वर्ब है। इसी प्रकार से इनके आगे देखिए दूसरा, यू शुड क्लीन योर हाउस योर सेल्फ, तुम्हें अपना घर स्वयं को साफ करना चाहिए। यहाँ पे शुड एडवाइस के लिए प्रयुक्त हुआ है, सजेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, तो ये भी मॉडल वर्ब है। इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है दोस्तों। मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, यहाँ पे अनुमति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मे वर्ड दोस्तों देख पा रहे हो, ये मॉडल वर्ब है। अब हम एक्सरसाइज से रिवीजन करते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है, रोहित इज ए मैनेजर इन मल्टीनेशनल कंपनी। दोस्तों देख पा रहे हो, इज एक वर्ड देख पा रहे हो आप, ये किसका उदाहरण है, एक्सिलरी है, मॉडल है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे दोस्तों इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा उदाहरण देखिए, माई सिस्टर लाइक्स टू कुक स्वीट डिश, यहाँ पे दोस्तों टू कुक नॉन फाइनाइट है, मॉडल है या फाइनाइट है। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब है ये भी। थर्ड देखिए, ही कैन राइट विथ बोथ द हैंड्स, वे दोनों हाथों से लिख सकता है। यहाँ पे कैन मॉडल है, इन्फिनेटिव है या ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों मॉडल वर्ब है, जैसा कि भी हमने जस्ट ही पढ़ा है। लास्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, आवर स्कूल टीम हैज़ वन द मैच रिसेंटली, हैज़ वन, यहाँ पे कौन किस प्रकार की वर्ब है, ट्रांजिटिव है, मॉडल है या जीरंड है। तो दोस्तों हैज़ वन के बाद में द मैच ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।